पे हमारी नौजवान नस्ल जो ये प्यार के चक्करों में पड़ जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि आया ये लव है या फिर वन साइडेड अट्रैक्शन है। आज दुनिया बहुत मॉडर्न हो गई है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ हुनरमंद बंदे को, स्किल्ड पर्सन को कबूल करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा अयाज। नाज़रीन, जो आज के हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे जो आज के मेहमान हैं उन्होंने बहुत कम उम्र में जो शोहरत हासिल की वो काबिले दीद है। जी तो नाज़रीन, इन्होंने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी तकरीबात में शिरकत की। तो आइए इनको हम दिल की गहराइयों से अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी उमर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर, मेरा आपसे एक सवाल है। आप माशाल्लाह इतने जाने माने मोटिवेशन स्पीकर हैं, तो इसके पीछे राज क्या है? देखें, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। सबसे पहली बात तो ये है कि बंदे का कोई कमाल नहीं होता, ये सब अल्लाह ताला का करम होता है। अच्छा उमर, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे आप देखते होंगे कि हमारी नौजवान नस्ल, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी ना किसी प्रॉब्लम का वो शिकार रहते हैं। तो आपके नज़दीक उनकी मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखें, यंगस्टर्स की वैसे तो बहुत सी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे ख्याल में यंगस्टर की जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो डायरेक्शन का ना होना है। अब डायरेक्शन का ना होना उनके स्टडी करियर में भी हो सकता है, उनके फाइनेंशियल करियर में भी हो सकता है और उनकी मैरिड लाइफ में भी हो सकता है। आज के नौजवान के पास ये डायरेक्शन नहीं है कि उनको अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा नौजवान कुछ और करना चाहता है और जो उनके पेरेंट्स हैं वो अपने बेटे से कुछ और करवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेटे की ये विश है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, जबकि उसके वालिदैन कहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, डॉक्टरी में बहुत ज़्यादा पैसा है। मेन बच्चों के इंटरेस्ट को नहीं देखते और बच्चों को भी ये डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए। सो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है, डायरेक्शन का ना होना। अब ये तो थी प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सिल्यूशन ये है कि अगर किसी नौजवान को लगता है कि उसके पास प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है तो उसको किसी सीनियर कंसल्टेंट से मशवरा ज़रूर लेना चाहिए। उसे किसी अच्छे उस्ताद से काउंसलिंग आवर्स लेने चाहिए। जी, करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा काउंसलर 10 मिनट के अंदर आपको वो कुछ सिखा जाता है जो कि आप अकेले 10 सालों में भी नहीं सीख सकते, क्योंकि वो सारी मुश्किलात देख के उस मुकाम तक आ गए। उनका एक्सपीरियंस एक हो चुका है, वो एक्सपीरियंस करके आ चुके हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में है। तो जो हमारी नौजवान नस्ल है वो अभी इस फेज से गुजर रही है। जी। तो इस हवाले से आपका ये कहना है, हमारे उमर साहब का ये कहना है कि किसी वेल एक्सपीरियंस बंदे से उनको करियर काउंसलिंग आवर्स लेने चाहिए। जी, क्योंकि जो एक अच्छा उस्ताद है, एक अच्छा मेंटोर है, वो यूँ समझें कि आपका हाथ पकड़कर आपको पार लगा देता है। जी। सो मेंटोर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वैसे उमर, मैंने ये भी देखा है कि अगर आपको कोई अच्छा वेल गाइड भी कर रहा है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल फिर वहीं की वहीं खोए, ये इसका मतलब वो उनकी सोच, मतलब इतना मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि माशाल्लाह डिग्री होल्डर भी होते हैं, पढ़े भी होते हैं, लेकिन सोच उनकी वही बैकवर्ड टाइप और वही मतलब ओल्ड और वही कुछ नहीं है। यही तो हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर सबसे बड़ा लैक है कि नौजवानों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। मतलब जो इल्म की असल रूह है वो हमारे तक पहुंची नहीं है। इल्म की असल रूह तो ये थी कि हम इल्म हासिल करें और उसकी गहराई तक पहुँचें। हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि अब हमने इल्म हासिल कर लिया है और हमने इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। अच्छा उमर साहब, मैंने ये भी देखा है कि अगर आपको वेल ट्रेन भी किया जा रहा है, आपको वो इन्वायरमेंट मिला है, फिर भी जो हमारे नौजवान नस्ल है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाती है। उसका मुझे लगता है कि या तो ये फ़ोन, सोशल मीडिया है, जी, या फिर उनका समटाइम वो जेनेटिकली ऐसा होता है कि उनके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है जिससे वो उसको वो चेंज नहीं कर रहे, चाहे वो जहाँ मर्जी यूनिवर्सिटी लेवल पे आके पढ़ रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिन नौजवानों के पास प्रॉपर गोल सेटिंग नहीं होती, विजन नहीं होता, तो फिर उनको कितनी भी ट्रेनिंग दी जाए, कितनी भी मोटिवेशनल स्पीचेस दी जाएँ, उन नौजवानों के ऊपर फिर असर नहीं पड़ता। तो मेन चीज़ें, जब आपकी लाइफ में गोल आ जाता है, ड्रीम आ जाता है, फिर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें फ़र्क करना शुरू कर देती है। जी उमर साहब, आपने ये बहुत अच्छी बात किया है कि जब तक आप अपना एक विजन, एक गोल ही ना सेट करते, तब तक आप जो है ना वो लैग करते रहते हैं। जी, और दूसरा ये है, नौजवानों की प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। नौजवानों की जो दूसरी मेन प्रॉब्लम ये है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स,
वालिदैन के झगड़ों का भी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जी जी, जिसकी वजह से बच्चे स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं। और यहाँ मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करूँगा, और वह है यंगस्टर्स की लव। हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए इमेच्योर लेवल पे हमारी नौजवान नस्ल जो ये प्यार के चक्करों में पड़ जाती है, मतलब बिल्कुल उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको ये नहीं पता कि अगला कैसा कैसा नहीं, तो ये चीज़ भी बहुत उनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि आया ये लव है या फिर वन साइडेड अट्रैक्शन है। मोस्टली यंगस्टर्स ये हैं कि वन साइडेड अट्रैक्शन को ही लव समझ लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी के बहुत से कीमती साल ज़ाया हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये वो अपना टाइम जो है फजूल किस्म की एक्टिविटी में वेस्ट कर रहे हैं, जो उनका गोल्डन पीरियड टाइम है उसको यूटिलाइज नहीं करते। अच्छा, इसके साथ मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आजकल बेरोजगारी बहुत अरूज पर है, नौजवान नस्लों के पास डिग्रियाँ हैं लेकिन कारोबार नहीं है, इसकी क्या मेन वजह है? देखें, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम नौजवान और पेरेंट्स ये समझते हैं कि जो ही हम डिग्री लेंगे तो CSP ऑफिसर का ओहदा हमारा वेट कर रहा है, जबकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जॉब का तल्लुक डिग्री के साथ नहीं है, जबकि उसके साथ आपकी स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया बहुत मॉडर्न हो गई है, दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ हुनरमंद बंदे को, स्किल्ड पर्सन को कबूल करती है। तो अगर आपने अच्छी जॉब करनी है, अच्छा कारोबार करना है, तो काइंडली अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल जो मैं नौजवानों को बताना चाहूँगा, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। मेरे ख्याल में फातिमा, हर बंदे को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। अच्छा सर, मतलब आपने ये कहा है कि डिग्री है तो स्किल होनी चाहिए, तो अपनी स्किल को कैसे पॉलिश किया जाए ये भी बताएं। कहते हैं कि कोई भी स्किल है वो मेहनत के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको सीखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप बोलने की सलाहियत को बेहतर करना चाहते हैं, एक स्किल है, तो आप प्रैक्टिस करें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप आस्ता आस्ता बोलना सीख जाएंगे। नहीं, अब जैसे देखें, अब ड्यूरिंग स्टडी मतलब कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ की इतनी फीसेस हैं, नहीं मतलब जैसे महंगाई है, नहीं अफोर्ड होती, तो हमारी नौजवान नस्ल को क्या करना चाहिए कि वो अपना टाइम जो है वो मैनेज कर लेना, पढ़ाई के साथ साथ वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आ जाएँ। जो नौजवान अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सबसे बेहतरीन मशवरा ये है कि YouTube इस दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। YouTube के ऊपर आपको हर किस्म की स्किल, हर किस्म के कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। और मेरे ख्याल में कोई नौजवान ऐसा नहीं है जिसके पास YouTube का पैकेज ना हो। आप जस्ट YouTube के ऊपर जाएं, स्किल को सर्च करें और सीखें। मतलब नॉलेज की भरमार है, गूगल पे है, यूट्यूब पे, मतलब जहाँ पे जाओ बात सारी अपने पे है कि हम उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। जी सर, मेरा एक और आपसे सवाल है, जैसे कि आप अपने YouTube चैनल के ज़रिए आप अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में, आप एक अच्छाई का काम कर रहे हैं, तो आप इन फ्यूचर आगे आप किस तरह का कंटेंट लेकर आ रहे हैं कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो? देखें फातिमा, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने YouTube चैनल उमर यूनुस मोटिवेशन को अपना बहुत बड़ा असासा समझता हूँ। मैं अक्सर अकेला बैठ के ये महसूस करता हूँ कि ये YouTube चैनल मैंने बना लिया तो समझ लें सब कुछ हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इस YouTube चैनल के अगराज़ व मकासद क्या है। देखिए, अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम किया कि खैर की बात को, अच्छाई की बात को सीखने का मुझे बचपन से ही शौक़ था। तो इस सिलसिले में मैंने बहुत सी मोटिवेशनल किताबें पढ़ी, बहुत से मोटिवेशनल लेक्चर सुने और बहुत से कामयाब लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ को पढ़ा। जब उनको पढ़ा, उनसे कामयाबी के राज मैंने सीखे, तो यहाँ से मेरे YouTube चैनल का पहला मोटिव बन गया कि जो भी मैं कामयाबी के राज सीखूँगा, जो भी खैर की बात सीखूँगा, वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा। और मैंने अशफाक अहमद की एक कोटेशन पढ़ी। अशफाक अहमद कहते हैं कि पुत्र दिए में से देना है, कौन सा अपने पल्ले से देना है। तब से मेरे इरादे और मजबूत हो गए। मैंने कहा कि जो भी नॉलेज हैं, जो भी काबिलियत, जो भी सलाहियत अल्लाह ताला ने अता की है, तो क्यों ना हो इस नॉलेज को अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मखलूक के साथ शेयर किया जाए। तो बहुत अच्छी आपकी माशाल्लाह सोच है। दूसरी बात आपने ये पूछी कि आप अपने YouTube चैनल पर इन फ्यूचर किस किस्म का कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो उसका आंसर ये है कि कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत की सलाहियत को कैसे बेहतर किया जाए, अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज़ करते हैं और अपनी तलाश, आपको अल्लाह ताला ने किस काम के लिए पैदा किया है,
इस तरह के बहुत से मोटिवेशनल टॉपिक्स को इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा सर, आपको अपने यूट्यूब चैनल चलाते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे अपना यूट्यूब चैनल चलाते हुए तकरीबन 7 माह हो चुके हैं। सर मेरा आपसे एक और सवाल है कि हर बंदा अपनी ज़िंदगी को डिफरेंट मायनों से देखता है, डिफरेंट जाविये मतलब मुख्तलिफ जावियों से। तो आपके नज़दीक ज़िंदगी, आप अपने नज़दीक ज़िंदगी को किस हवाले से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ज़िंदगी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर बहुत से फ़लसफ़े और बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी कांटों का बिस्तर है और कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी खूबसूरत फूलों की सेज है। अगर तो मैं इन कांटों को कैसे मिटाया जाए, इसका बताएं। मैं अगर अपने इन कांटों को कैसे मिटाया जाए, इसका आंसर ये है कि जो भी आपको ज़िंदगी में मसाइब आएँ, तकालीफ आएँ, उनको आपने सब्र करके बर्दाश्त करना है। मैं आपको बताने लगा था, जहाँ तक मेरा ख्याल है ज़िंदगी का नुक्ता नज़र जो मेरा है, मैं ज़िंदगी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, वो ये है कि ज़िंदगी दुखों, तकलीफ़ों और खुशियों का मिक्सचर है, मजमूआ है। यहाँ पर आपको बहुत सी तकलीफ़ें भी मिलेंगी और बहुत सी खुशियाँ भी मिलेंगी, लेकिन आपने उन तकलीफ़ों से, उन मुसीबतों से घबराना नहीं है, बल्कि बर्दाश्त करना है और इन तकलीफ़ों को आपने सफ़र समझना है, मंजिल नहीं समझना। हो सकता है सफ़र आपका मुश्किल हो, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। आपके कहने का मतलब है इससे हार नहीं माननी, इससे आपने सीखना है, क्योंकि ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है। जी जी, और ज़िंदगी में आपको बहुत सी खुशियाँ भी मिलेंगी, उन खुशियों को आपने शुक्र के साथ सेलिब्रेट करना है। सो ज़िंदगी में 2 किस्म के एटीट्यूड आपको अपनाने हैं, एक सब्र का और एक शुक्र का। और मेरे ख्याल में अगर सब्र और शुक्र, ये 2 रवैये आपकी ज़िंदगी में आ जाएँ तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो अब इन सारी गुफ्तगू के बाद, बातचीत के बाद, आप हमारी नौजवान नस्ल को, यूथ को क्या पैगाम देंगे? देखें, वैसे तो ये मेरा यूट्यूब चैनल उमर यूनुस मोटिवेशन, ये सारा का सारा यूथ के लिए है, नौजवानों के लिए है और इसमें नौजवानों के लिए पैगाम ही पैगाम। इस यूट्यूब चैनल की जो एक एक वीडियो है वो नौजवानों को गाइड करती हैं, मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं कि नौजवानों उठो, कुछ बड़ा करो। आप ज़िंदगी में छोटा करने के लिए नहीं आए, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। लेकिन आपके सवाल के तवज्जुह से मुख्तरम नौजवानों को पैगाम देना है, तो वो पैगाम मेरा नौजवानों को ये है कि नौजवानों, खुदारा बड़े ख्वाब देखें। खुदा की इस वसी व अरीज़ कायनात में छोटा सोचना मेरे ख्याल में गुनाह है। बड़ा सोचें, बड़े ख्वाब देखें। ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख्वाब देखने से पूरे होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को देखेंगे ही नहीं, ख्वाब को देखेंगे ही नहीं, तो पूरा कैसे होगा? जिस तरह अगर हमने टारगेट को निशाना लगाना है तो पहले टारगेट को देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने मंजिल पर पहुंचना है तो मंजिल को देखना बहुत ज़रूरी है। सो मेरा पहला मैसेज ये है कि बड़े ख्वाब ज़रूर देखें और फिर अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दें। दूसरा पैगाम जो आज मैं नौजवानों को देना चाहता हूँ, और वो ये है कि बिलीव ऑन योर सेल्फ। अपनी सलाहियतों पर हमें यकीन होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो। सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ बिलीव। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो काबिलियतें, जो सलाहियतें और जो ख़जाने छुपाए हुए हैं, हमने उन ख़जानों को ढूंढना है और अपनी सलाहियतों को पहचान कर काम करना है। सो अपने लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान की खैर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाएं। जी उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया हमें देखने का, हमें बर्दाश्त करने का। यहाँ पे मुझे दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।